मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा। जहां दूसरी बार रुकूं वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे वहीं देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शेष शरीर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति। महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति शांति। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद्य और अजय। आठ अश्वसन दौड़ सके इतना जिसका विस्तार है। लगातार 25 मील मेरी लंबी दीवार है। दीवारों से सर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़, हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। शाम आई जब महाराणा कुंभा महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ठोक दूं पिताजी, चिरंजीव रहो। उदा तू यहाँ, तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी, अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना, लेकिन अभी तो मैं हूँ। यही तो रोना है कि आप हैं।
मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा तू पागल हो गया है? अपने पिता पर हमला कर रहा है। उदा! मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा हैं। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। सत्ता का उन्माद बन गया, बेटे के हाथों का खंजर, उदान गद्दी हथियारी, पूज पिता का रक्त बहाकर, ये कैसा मर्मांतक क्षण है। जाओ कुंभा, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। पन्नाधाय है ना। उस वीर मां का नाम था पन्नाधाय। गुज्जरी ये है। अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल गुज्जरी। आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। घड़ी खम्मा पन्नाधाय, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? किंतु उनकी तो उदय सिंह की हत्या कर दी? नहीं होगा, वो केवल पिता कुंवर से था। कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तो वो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? वो मेरा पुत्र था, चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। छाती पर पत्थर रख कर भी पन्ना तूने धर्म निभाया। क्रॉप करके डालो और वीडियो क्रॉप कर डालो। तुम्हारे उदय की पन्नाधाय प्राण बचाए और नमक का अर्ज चुकाया, और नमक का अर्ज चुकाया। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि बड़ा होकर वीर रहे, अपना अधिकार बलवीर से वापस ले। पन्नाधाय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ पन्नाधाय जकान बचाएं। उदय सिंह ने बंदी को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। महाराणा उदय सिंह की जय! महाराणा उदय सिंह की जय! मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से युक्त
पुत्र ये घोषणा करते हैं कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। फिर प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। पन्ना था ये ना, उस वीर मां का नाम था पन्नाधार। गुज्जरी ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल गुज्जरी आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। घड़ी खम्मा पन्नाधाय, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह?